अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित किया है कि रियासत के लिए अवामी मफादात और अमन अमान का कयाम सबसे अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की हालिया कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में कायम होने वाली हाई लेवल विफाकी मुज़ाकराती कमेटी ने न सिर्फ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ तवील मुज़ाकरात को कामयाबी से मुकम्मल किया है, बल्कि मुल्क के शदीद माशी बहरान के बावजूद आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक तारीखी रिलीफ पैकेज भी मुमकिन बनाया। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की बराह रास्त निगरानी में होने वाली इस पेशरफ ने पाकिस्तान के उन बदख्वाहों और दुश्मन अनासर के अजाइम को खाक में मिला दिया है जो कश्मीर की आड़ में मुल्क के अंदर बदमनी और अदम इस्तेकाम का घिनौना खेल खेलना चाहते थे। रियासत ने यहाँ एक बड़े भाई और सरपरस्त का किरदार अदा करते हुए लचक दिखाई और साबित किया कि कश्मीरी अवाम के हकूक का असल महाफिज खुद विफाक है। जहां तक महाजरीन की नशिस्तों जैसे पेचीदा अमूर का ताल्लुक है, हुकूमत ने किसी किस्म की जल्दबाजी के बजाय राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह और कमर जमान कायरा जैसे मंझे हुए सियासतदानों की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देकर मामले को कानून और आइन के दायरे में ला खड़ा किया है। ये कमेटी वक्ती या आर्जी समझौता नहीं करेगी, बल्कि अब हर 15 दिन के बाद मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए एक मुस्तकिल कमेटी के तौर पर काम करेगी। अब जबकि हुकूमत ने मुखलिसाना तौर पर अपने हिस्से का फर्ज पूरा कर दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फैसले के बाद खित्ते में माशी और सियासी इस्तेकाम का मुस्तकिल दौर शुरू हो सकेगा, या फिर रियासत की इस आला जरफी और लचक को कमजोरी समझकर मुस्तकबिल में दोबारा दबाव और ब्लैकमेलिंग की सियासत को हवा दी जाएगी। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस पुरावन हल के बाद अब मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है आजाद जम्मू कश्मीर से साबिक वजीर फरजाना याकूब साहिबा। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, अब बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। मैं चाहती हूँ कि पहले इस पे रोशनी डालिएगा फरजाना साहिबा, कि जब मामला तफाहम तफहीम से हल हो सकते थे या कमेटी ही बननी थी, तो इसमें लोग सवाल करते हैं कि फिर इतनी ताखीर क्यों हुई। देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी क्या करना चाह रही है और किस तरह से मामलात को आगे लेके चल रही है। हम्म। अम, इसमें इसमें आप एक पूरा जो है ना, एक चेन ऑफ इवेंट्स क्लियरली आप देखते हैं। हम्म। जिसको आप शुरू करें तो वो किससे शुरू हुआ है? बेसिकली इन्फ्लेशन से। जब हम्म। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो फिर लोग बहुत परेशान हुए। हम्म। और महंगाई का जो सबसे एक जो पिंचिंग फैक्टर होता है वो है बिजली का बिल। आज भी हम्म। अगर आप किसी से बात करते हैं तो जब वो बिजली के बिल पर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। बिजली जो है, बिजली हम्म। का बिल एक सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभर रहा है, क्योंकि वो बहुत हम्म। ज्यादा बिल और बिजली के बिल जो पर यूनिट प्राइसेस है वो बहुत बढ़ चुकी है। हम्म। ऐसा ही आजाद कश्मीर में भी हो रहा था। और लेकिन ये है कि आजाद जम्मू कश्मीर में चूंकि बिजली बन रही होती है तो लोगों को इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास होता था कि बिजली तो आजाद जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस हो रही है और हम्म। आजाद जम्मू कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या वजह है? एक, कि बिजली इतनी महंगी है जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। और दूसरा ये है कि इतनी बिजली जाती क्यों? हम्म। मुस्तकिल 24 घंटे जो है बिजली क्यों नहीं होती? लोड हम्म। शेडिंग इतनी ज्यादा। तो ये हम्म। कुछ ऐसी चीज थी जो कि वैसे ही एक एक उस पर कॉन्वर्सेशन तो हो रही होती थी, लेकिन जब बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो आखिरकार लोग जो है बहुत ज्यादा जब परेशान हुए तो वो बाहर निकले। हम्म। अब देखिए, एजेंडा तो बड़ा अच्छा था कि जी लोग चाह रहे थे कि उनकी बात सुनी जाए। अब इसमें ये है कि आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो बात हम्म। भी कर रही थी और अपने तय उसकी ये कोशिश थी कि वो इन मामलात को अच्छे तरीके से जो है हल कर सके। काफी सारी ऑफर्स थे। आजाद जम्मू कश्मीर ने अपनी एक कमेटी बनाई थी हुकूमत ने, जो कि फिर जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों से बात कर रही थी मुस्तकिल। हम्म। लेकिन उसमें मसला ये था कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी एक्शन कमेटी के साथ, ये किसी सेर हासिल या मंतकी हल की तरफ नहीं जा पा रही थी। हम्म। जो कुछ जॉइंट एक्शन कमेटी करवाना चाह रही थी उसके 40 पॉइंट्स थे जी। 38 to 40 पॉइंट से काफी काफी लंबे चौड़े पॉइंट्स होते गए थे। शुरू में ये बहुत मतलब 10 से 15 पॉइंट्स तक का मामला था, जिसमें सबसे
अहम तरीन जो था वो बिजली के बिल्स की बात थी। ठीक। उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उस पर से टैक्सेस हटाने का भी पेशकश की थी। जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत अपने बजट में रहते हुए कर सकती थी वो पेशकश की तो गई थी, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो कुछ खास इस पर राजी नहीं थी। अच्छा, ठीक। ये एक अच्छा चल रहा था कि जहां पर इमाम और हुकूमत साथ में बात कर रही है, उसमें हम्म। साथ में फिर हम क्या देखा, हमने ये हम्म। देखा कि उसमें कुछ ऐसे अनासर है जो कि हम्म। ये इस एक्टिविटी को जो है आ, आ, ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है जो कि आजाद जम्मू कश्मीर के लोग जिस चीज को ओन नहीं करते। और ठीक। उसमें फिर हमने किया कि इनकी जो जैसे जलसे हो रही है, जब ये बाहर निकल रही है तो पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगना शुरू, हम्म। जिसकी वजह से मामला थोड़े खराब होना शुरू हुए। और हम्म। फिर होते होते ये हुआ कि वो इस कदर खराबी पैदा हो गई कि रास्ते बंद कर दिए गए। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को बड़ी सख्ती भी करनी पड़ी। बहरहाल जी उसका ये हाल हुआ था कि जी फिर फेडरल जो हुकूमत है इट स्टेप्ड इन। उसने कहा अच्छा ठीक है जी, यूनिट प्राइस बिजली की कम कर दी गई। तीन हम्म। रुपए की यूनिट जो है वो बिजली की वो कर दिया गया प्राइस है, जो कम कि की। बहुत मतलब यानी कि मुनासिब है। और हम्म। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि जब पाकिस्तान की जो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई हुई थी उसके साथ जब बात होना शुरू हुई और हम्म। उसमें काफी काफी बड़ा वक्त समझ गया था। जम्मू कश्मीर की हुकूमत का भी वक्त था, साथ में पाकिस्तानी हुकूमत का भी वक्त था। वो जो 10-15 पॉइंट है वो होते होते 40 पॉइंट बन गए थे। अब उन हम्म। पॉइंट्स में एक पॉइंट तो बिजली का था, बाकी सारे क्या थे तरक्याती कामों के बारे में जो कि आहिस्ता आहिस्ता चल तो रही है। यानी कि सही। ऐसा इंप्रेशन आता जम्मू कश्मीर में कोई बहुत ही बुरा हाल है और कोई तालीमी निजाम नहीं है या हम्म। अस्पताल ही बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसा लगता था। सब हम्म। कुछ है लेकिन उसमें फुली फंक्शनल होने के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत चीजों की जरूरत है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें की जा रही है। इसमें ये भी याद ठीक। रखिए कि बजट कितना है आजाद जम्मू कश्मीर का, वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ठीक। उसमें दो तीन चीजें हैं। ठीक हम्म। है जी, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो राजी नहीं हो पाती। उसमें हम्म। सबसे अहम है 12 सीटें। 12 ठीक। सीटें जो है कश्मीर की सीटें हैं पाकिस्तान, उसमें से 6 जम्मू की सीट है और 6 वैली की सीट है। ठीक है। ये एक उनका बड़ा ही सिग्निफिकेंट बात है कि वो कहते हैं कि ये 12 सीट्स खत्म कर हम्म। इलेक्शन आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए। इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीरी जो कि आजाद जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो वोट डालेंगे। हम्म। और बाकी जो बाकी इलाकों में मुकीम है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की जो कि रहती है। और फिर उसी की वजह से ये जो 12 सीट्स हैं उनको कवर करने के लिए आ, आ, इस तरह से बनाई गई है कि वहीं पर इलेक्शन हो, उन सबको खत्म किया जाए। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो कि मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो सियासत में भी आना चाह रही है। आपको पता है कि 2026 है, इसमें आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होने हैं। बिल्कुल। और काम कर तो रहे हैं लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो खास उसमें अब जबकि वो कह रही है कि वो दोबारा से एक्शन अपना दिखाना चाह रही है, तो वो ये बताना चाह रही है कि हम कोई खास खुश नहीं है ये जो सारा कुछ हो रहा है। और जो हमने कहा है उसको जरा और भी पुश करने की, तो प्रेशर टैक्टिक बेसिकली आप उसको समझे जो अब करना बिल्कुल ठीक। फिर साना साहिबा, 12 सीटों का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले दो बातें बड़ी अहम है जो मैं चाहूंगी कि आप उन पर रोशनी डालें। एक तो ये कि जब रियासत पहले दिन से बातचीत के लिए तैयार थी, गवर्नमेंट तैयार थी, तो फिर पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार करके रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश क्यों की गई। और फिर आपने बताया कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए, तो कश्मीरी कभी पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाता। ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह इंतशार फैलाने की कोशिश की? देखिए इसमें मुख्तलिफ बातें हुई हैं। आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि जी ये मिसयूज हो रहा है, हम्म। हिंदुस्तान का जो है ना प्रिंट नजर आ रहा है। हम्म। तो उस वक्त जो है उस वक्त सब लोगों ने यही कहा था, उस वक्त भी सियासी कायदीन जो आजाद जम्मू कश्मीर के उन्होंने ये कहा था कि देखिए ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं और हम्म। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबूत दिखाएं। हुकूमत से डिमांड की गई थी
कि आप सबूत दिखाइए और ऐसे लोगों को पकड़े। कोई भी नहीं आपको रोकेगा, आपको हम्म। कोई भी नहीं रोकेगा अगर आप सबूत दिखाते हैं कि हिंदुस्तान जो है इनका साथ दे रहा है, और आप जो है ये सारे मामला जो है साथ लेके चलना चाह रहे हैं। हम्म। तो बहरहाल जी इसमें ये इशू आया कि बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे, और ये एक रिक्वायरमेंट उनकी थी कि इन लोगों को जो है, जितने भी लोग पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया जाए, वरना जॉइंट एक्शन कमेटी पीछे हटना नहीं चाह रही थी। इनमें हम्म। से बहुत सारे लोग एफआईआर जो काटी गई थी वो खत्म कर दिए। हम्म। आ, तो वन सेकेंड, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है जी, ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो इस चीज को बेहतर तरीके से देखें। फरजाना साहिबा, ये फरमाइएगा कि कमेटी तो बन गई, वजीर आजम ने आला सतह कमेटी बना दी है जो कि डील करेगी अवामी एक्शन कमेटी के साथ। आपके ख्याल में उनको फर्दर भी कोई रिक्वायरमेंट है? अवामी एक्शन कमेटी ये चाहती है कि इससे ज्यादा भी कुछ किया जाए, या कमेटी पे वो सेटिस्फाइड है? देखिए जी, अवामी एक्शन कमेटी चाह रही है कि ये 12 सीट्स का जिक्र किया गया था, चाह रहे हैं कि खत्म कर दी जाए। हम्म। अब इन 12 सीट्स वाले मामले को देखिए कि देखिए, अगर हमें हुकूमत वक्त कहती है कि अच्छा ठीक है जी, जॉइंट एक्शन कमेटी कह रही है तो ये 12 सीट्स खत्म कर ली जाए, तो उसका एक हम्म। प्रोसेस, हम्म। प्रोसेस ये है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी होगी। ठीक है हम्म। जी, इन जो हमारा आजाद जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरिम है 1974, हम्म। उसमें चेंज लानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। अमेंडमेंट के लिए आपको जो है एक मेजोरिटी चाहिए। अच्छा, वो सिंपल मेजोरिटी नहीं, एटलीस्ट 2/3 होनी चाहिए। अब कितना इंटरेस्टिंग होगा कि इस वक्त जो है वो 12 सीट्स के लोग हैं, ठीक हम्म। है, और हम ये चाह रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी ये चाह रही है कि वो 12 लोग जो हैं वो वोट करें कि हाँ जी, हम हम अब इस ऐवान का हिस्सा नहीं बने। हम्म। ठीक है जी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना काफी मुश्किल है। इस पर बात तो हो सकती है, इस पर लॉबिंग की जा लेकिन सकती फरजाना है। साहिबा, एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि 12 सीटों को खत्म करने के पीछे मकसद क्या है? जब 12 सीटें मौजूद हैं, वहां पे अवामी नुमाइंदगी मौजूद है, महाजरीन के लिए वो सीटें हैं, तो अगर इनको खत्म कर दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर इनको नहीं खत्म किया जाता, ये रहे, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इस ये जो 12 सीट्स है इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक मसला कश्मीर में है, कज़िया कश्मीर की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उसका सोल्यूशन क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस ने सजेस्ट किया है हम्म। वो है कि जी प्लेबिसाइड हो। अब उस प्लेबिसाइड में किसने वोट डालना है? कश्मीरियों ने वोट डालना है। तो ये जो 12 सीट्स है इसमें भी कश्मीरी ही है ना जी, इसमें बिल्कुल। आजाद जम्मू कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले ही लोग नहीं हैं, बल्कि जो कश्मीरी हैं, जो हम्म। स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, सब इसमें वोट करेंगे। तो हम्म। इस सारे सिलसिले को आ, ये डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सिलसिला बनाया गया था कि ये 12 सीट्स बनाई गई। अ, मतलब यानी कि उस वक्त जो है कायदीन ने, सियासी कायदीन ने सोचा कि किस तरह से, क्योंकि इतनी मैसिव माइग्रेशन है जो कि हम्म। सारी आजाद जम्मू कश्मीर में नहीं रह रही, तो इनको एक तो ये है कि कजिए के साथ कैसे कनेक्ट रखा जाए, कैसे हम्म। उनको जो है कॉज के साथ कनेक्ट रखा जाए। तो वो ऐसे ही रखा गया है कि पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में जो कश्मीरी रह रहे हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो यहाँ पर बसते हैं, उनको कज़े कश्मीर के साथ इस तरह से कनेक्ट रखा गया है कि उनको इलेक्शंस में साथ रखा जाता है। तो यहाँ पर इन इलाकों में इलेक्शंस होते हैं और ये लोग वोट डालते हैं। ये जो कश्मीर के जो इलेक्शंस होते हैं, एक तो ये है कि जो जब आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे होते तो तभी इन 12 सीट्स की भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं। इसमें सिर्फ कश्मीरी जो है डाल सकते हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है जो कि बनाया गया है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए किस चीज को, आइडेंटिटी, कि जो कश्मीरी है, ठीक है जी, जो कि चाहे वो 1946 है और 47 है, उसके बाद जी 80s में जो माइग्रेशन हुई है, वो सारे लोग जो आकर यहाँ पर बसे हैं, एक तो ये है कि उनका सारा हमारे पास डाटा बेस जो प्रोटेक्टेड हम्म। है और अपडेटेड है, क्योंकि ये हम्म। वो यहाँ पर बस रहे हैं, आगे आगे फिर बच्चे हुए हैं, उनके आगे फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं, तो वो सारा अपडेटेड डाटाबेस भी है। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए ये बड़ी इन 12 सीट्स क्योंकि ये कजिया कश्मीर के लिए भी बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये सारा डाटा है और ये अपडेटेड डाटा है कश्मीरियों का, जो कि इंशाल्लाह जब प्लेबिसाइड का टाइम आएगा तो हम सब उसमें होंगे।
बिल्कुल ठीक। अच्छा फरजाना साहिबा, अभी जो एहतजाज भी हुआ अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, उसके दौरान जो अमलाक को नुकसान पहुंचा, जो जानी नुकसान हुआ, अब कमेटी तो बन गई है लेकिन उसका हिसाब कौन लेगा? क्या अवामी अवामी एक्शन कमेटी को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा इसके लिए? जी, ख्वाहिश और कोशिश तो की गई, ये जो बहुत सारी एफआईआर कटी थी, लोगों को पकड़ा गया, उसमें एक उनसे तो ये था कि जी देखिए, जब भी अवाम इस तरह से एहतजाज करती, एक तो ये है कि जी हक है अवाम का कि वो एहतजाज करे, ये हक कोई नहीं ले सकता, हम्म। लेकिन एहतजाज और अमन, हम्म। ठीक है, एहतजाज जो है वो किसी भी तरीके से वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, एहतजाज में किसी को भी जानी और माली नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन देखा है कि बारहा जब भी लोग इस तरह से जमा होते हैं, तो इस कदर पुरतशद्दुद किस्म की गुफ्तगू होती है, तकारीर होती है कि नौजवान पे निकल पड़ते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं। हम्म। देखिए, ये सारे मामला जो है ये काफी हद तक निबट लिए गए थे। आपको पता है कि ये बुनियादी बरसों से पहले ये सारा कुछ हुआ था, हम्म। सारी कमेटी और ये सारा कुछ, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि देखिए किस तरह से हिंदुस्तान जो है अ, बारीक बीनी से मेहनत कर रहा है कि आजाद हम्म। जम्मू कश्मीर में अनपीस्ड क्रिएट की जाए। वहां पर जो है ऐसे नारे लगे है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जब बुनियादी महसूस हुआ है मई 2025 में, ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा आजाद जम्मू कश्मीर सब लोग जो है फौज हम्म। के साथ खड़े, कहीं ट्रू। पर भी खुदा न सुनने को नहीं आया कि कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि जहां पर चाहे कोई भी हो, हम्म। आजाद जम्मू कश्मीर में किसी ने किसी तरह की रुकावट डालने की कोशिश की हो फौजी कार्रवाइयों में, या उनकी मदद ना करने की कोशिश की हो। तो इससे एक जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक जो इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ था कि जो हम्म। कश्मीरी जो है पाकिस्तान के मुखालिफ भी हो गए हैं, तो फौज के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, और सारे मामला बहुत बुरे और खराब हो चुके हैं, ये सारे जो है ये रद्द कर दिए। उस हम्म। 4 दिनों की ये सब ये जो इम्प्रेशन था, परसेप्शन था, उसको खत्म कर दिया। सब लोग शाना बशाना खड़े रहे अफवाज पाकिस्तान के साथ। हर एक ने अपने तय मुकम्मल कोशिश की कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें अपना हिस्सा डाल सके, चाहे वो जिस भी तरीके से हो, हर एक के पास हथियार नहीं है। बहुत खूबसूरत उसमें तस्वीर भी देखी गई है, किस तरह से लोग जो है वेलकम भी कर रहे हैं, कैसे उनको इनकरेज भी कर रहे हैं। तो हम्म। ये सारा कुछ जो है मरसूस ने जो है उसने बड़ा क्लियरली दिखा दिया कि हिंदुस्तान चाहे जितनी भी कोशिश करे, हम्म। हिंदुस्तान के लिए जो जो भी अनासिर हैं जो कि हिंदुस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो अपने तय जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब भी ऐसा वक्त आएगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और जंग का माहौल होगा, तो दोबारा इंशाल्लाह सब लोग ये प्रूव करेंगे कि सारा जो कश्मीरी पाकिस्तान के साथ शाना बशाना। नो डाउट कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के दिल हमेशा साथ धड़कते हैं, और हमने हर मौके पर हर लम्हा ये देखा है कि जब जब कश्मीर कॉज की बात आती है तो हर पाकिस्तानी एक साथ खड़ा होता है। और इसी तरह से जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर टाइम आया, जब भी कोई टेंशन क्रिएट हुई, तो हर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। वापस आते हैं फरजाना साहिबा, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे उस पर कमेटी भी बन गई है। अब मैं चाहती हूँ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एड्रेस किया जाए। एक तो ये कि जब कमेटीज बन गई तो, और इस पे हर 15 दिन के बाद इसका जायजा भी लिया जाएगा, तो इसके बाद हड़तालों की कॉल देने की या डेडलाइंस देने की क्या तुक बनती है? और फिर दूसरी बात कि अगर एक बार इन्होंने इस तरीके से अपना कहा मनवा लिया, या बात या मुतालबात सामने रख के मनवा लिए, या दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल हो गए, तो क्या आइंदा, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगे दुश्मन के हाथों में? देखिए, जो खिता है ना कश्मीर का, वो बहुत प्रेशियस है, हम्म। और वहां पर जो है दुश्मन अनासर की हमेशा कोशिश होती है कि जो वहां का, एक तो ये
आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह में ये सब बताना चाहूंगी कि आजाद जम्मू कश्मीर एक बहुत ही पीसफुल इलाका, और वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत बहुत कम है। हम्म। ठीक है जी। इसी एजुकेशन जो हमारा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत बहुत हाई है। तो हम्म। आजाद जम्मू कश्मीर का है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पीस लविंग लोग हैं। हम्म। तो ऐसे में उनको अ, जो दुश्मन अनासिर है हम्म। कश्मीरियों को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसमें ये तो मुमकिन है कि शायद कुछ लोग जो है उनका साथ दें, लेकिन ये नामुमकिन है कि सारे कश्मीरी जो हैं वो हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ। हम्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े से लोग देखिए हर जगह ऐसे होते हैं अ, हम्म। कि जो जो मामलात को खराब करने की कोशिश करते हैं। ज्वाइंट हम्म। एक्शन कमेटी ने बात की तो बहुत दफा कहा है कि जी जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे हैं, वो हम में से नहीं है। तो ठीक। उस तरह से जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी बजाते खुद भी नहीं ऐसे अनासर को देती। लेकिन बात यह है कि जब सब लोग जमा होते हैं तो ज्यादातर देखिए पॉलिटिकल रैलीज आजाद जम्मू कश्मीर में बहुत होती है। ऐसा कोई नहीं है कि ये पहली दफा हो रहा है, वहां पर हम्म। जलसे भी होते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जलसों में खुदा न खासा ऐसी कोई हरकत नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं होती। और हम्म। ऐसा क्यों है कि ज्वाइंट एक्शन की कमेटी के ही जो मीटिंग्स होती है या उनके जलसे होते हैं उसमें बेलमूम ऐसे अनासर जो है वो खुद को बहादुर समझते हैं और हम्म। ऐसी कार्रवाइयां कर जाते हैं। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है उन्हें भी एक बेहतर रोल इसमें प्ले करना होगा, अपने लोगों को मैनेज करने का। हाईजैक ना हो उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है। जॉइंट एक्शन कमेटी कहती रही है कि वो आवाम के हकूक के लिए लड़ रही है। पहले तो वो कह रही थी कि वो सियासत नहीं करेगी या सियासत में नहीं आएगी, लेकिन अब क्लियरली नजर आ रहा है कि सियासत में भी वो लोग आना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरे तो सब लोगों को हक है कि जो भी चाहता है वो इलेक्शन लड़े, लोगों से वोट ले आए और उनके मसाइल हल करे। बेहतरीन तरीका तो यही है। अभी तो वो ऐवान से हम्म। बाहर बैठ कर तो ये मामला करना चाह रहे हैं। सारे जो ये मसाइल है इनको हल करने का जो हम्म। तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, हमारे लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। वक्त हम्म। तो ज्वाइंट एक्शन करने वाले की अगर अपनी हुकूमत भी बना लेते हैं तो ये मैं आपको जो है लिख के दे सकती हूँ कि वो हथेली पर सरसों वो भी नहीं उगा पाएंगे। उनको भी हम्म। वक्त लगेगा क्योंकि प्रोसीजर्स हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट का रोल आप किस तरह से देखते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, जो कि बज़ाहिर नजर आ रहा था कि बहुत बड़ा कोई सियासी तसादुम या इंतशार की शक्ल ये मामला इख्तियार कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा वाइजली डील किया इस मामले को, और ना सिर्फ उन्होंने तमाम मुतालबात को एड्रेस किया, बल्कि जो चीज़ें फौरी तौर पर नहीं हो सकती थी उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा, उसके लिए लोगों को एलोकेट किया और बड़े मंझे हुए सियासतदानों को कमेटीज में शामिल किया ताकि वो बातचीत के जरिए मामलात को बड़ी अक्लमंदी से मुदब्बराना तरीके से हल कर सके। देखिए गवर्नमेंट ने तो हर दफा बहुत क्लियरली दिखाया है कि हुकूमत जो है चाहे वो आजाद जम्मू कश्मीर की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसने क्लियरली अपने एक्शन से ये दिखाया है कि पुरअमन मामला पुरअमन रहना चाहिए, जिसकी वजह से अ, मुस्तकिल जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों से बात होती रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ हम्म। कि उनसे बात ना हुई। तो कम्युनिकेशन के जो रास्ते हैं वो खुले रहे हैं हमेशा हम्म। से हुकूमत से। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल है। फिर ये है कि उनसे बात मुस्तकिल होती रही है। चाहे वो आजाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो जो इन मामलात को देखने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनका जो है एक्सेस इन दोनों कमेटीज का आपस में जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छा रहा है। और उसको अच्छा रहना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि आवाम को जो है किसी भी तरीके से देखिए जोर जबरदस्ती या उनको मारने से आप जो है अवाम को उसके गुस्से को जो है सेट नहीं कर सकते। हमेशा बात जो है कैसे मसाइल हल करते टेबल टॉक से। तो ये जो बिल्कुल। सिलसिला है ये बड़ा जरूरी है। इसमें ये है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो
प्रोटेस्ट की कॉल दे दे या जो कुछ भी, उनको फिर बता दिया जाता है कि वो किधर किस किन किन जगहों पर वो जा सकते हैं और उनकी प्रोटेस्ट का क्या क्या सिलसिला हो सकता है। हम्म, अगर वो उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते तो फिर वायलेंस हो जाता है। हुकूमत ने भी अपनी रेट तो दिखानी होती है। बिल्कुल। आपको शायद याद, इस दफा भी जब बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था तो हमारे कुछ जो पुलिस के जवान हैं उनको शहीद कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो हमारी पुलिस फोर्स है ये हुकूमत के ही लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की, बिल्कुल। और जान को नुकसान पहुंचाना जो है ये एक बड़ा जुर्म है। और चाहे कोई भी शहीद हो जाए, कोई भी इंसान अगर वो नाहक मारा जाए तो मारने वालों को के ऊपर यकीनन ये बहुत बड़ा इल्जाम भी बनता है और वो बहुत बिल्कुल। जालिम भी। तो बिल- चाहे जितनी भी परेशानी हो, लेकिन हथियार इस्तेमाल ना करें। और ऐसा ना तसादुर हो, की तरफ नहीं जाना चाहिए। और लोगों लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। इस चीज का बिल्कुल। सारे अतराफ, दोनों साइड्स को इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत जो है इसमें हमेशा एक एल्डर का रोल प्ले करती रही है, कभी भी तशद्दुद की इब्तदा हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। उसको बिल्कुल ठीक। रोकने को तशद्दुद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी इब्तदा नहीं की गई। ये एक क्लियर क्लियर चीज है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। तो उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए और कोशिश भी ये गवर्नमेंट होनी हमेशा चाहिए कि मिडिल वे निकालने की कोशिश करती है। अच्छा फरजाना साहिबा, वक्त की किल्लत है, एक आखिरी सवाल आज के हवाले से बड़ा ही अहम है, वो ये कि आपने खुद फरमाया कि 2026 इलेक्शन का साल है आज़ाद कश्मीर में। तो आपको नजर आता है कि इलेक्शन से पहले ये जो 12 सीट्स का मामला है ये हल हो पाएगा? बहुत मुश्किल है जी। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जिसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। हम्म। और इस वक्त इस ऐवान में 55, 53 to 55 के ऐवान 2/3 मेजोरिटी, जिसमें कि यही 12 लोग शामिल होंगे, हम्म। बहुत मुश्किल है कि ऐसी अमेंडमेंट लाई जा सके। इस पर बात तो हो सकती है। हम्म। अच्छा, साथ में ये भी है कि जी सब तो राजी नहीं है कि जी ये 12 सीट्स खत्म कर देनी चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी की ख्वाहिश तो है, लेकिन हम्म। इसमें लोग हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन 12 सीटों पर जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जो लोग वोट देते हैं, हम्म। उनका भी एक हक है कि उनकी बात सुनी जाए। तो ठीक है, ठीक। जॉइंट एक्शन कमेटी अपना अपने मामला अब सामने रख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड की बात सुनी जाएगी और बाकी किसी की बात सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, हम्म। इसका एक प्रोसेस है। और इलेक्शन आर एक्सपेक्टेड इन जुलाई 2026। हम्म। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना नामुमकिन सा मुश्किल है। है। अब ईद के बाद जल्द ईद के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट का ऐलान कर देगा इलेक्शन की। और जैसे ही इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा तो फिर तो वैसे भी हुकूमत कोई कार्रवाई कर नहीं सकती, उसके बाद कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, ठीक। कोई काम नहीं हो सकता। तो ठीक। इस टाइम फ्रेम में amendment नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने वक्त दिया। मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।